नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया चरौत्री। संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम्। केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्। वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। सेतुबन्धे च रामेशं भुष्मेशं च शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। यं यं काममपेक्षैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः प्राप्स्यन्ति कामं तं तं हि परत्रेऽहमुनीश्वराः। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम्। इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। मुक्तिर्भवति निश्चितम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णम्। पद्मासनस्थं
सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री कार्तिकेय भगवान की जय। श्री नंदीश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री शचि पुरंदर भगवान की जय। महासरस्वती माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकाली माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। पूज्य बाबा श्री मोहनदास जी महाराज की जय। परम मंगल में भगवान सांब सदाशिव की पावन कथा के प्रसंग में हम सब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें सोमनाथ नाम के भगवान शिव की महिमा और उसकी उत्पत्ति की बात हम श्रवण कर रहे हैं। इस प्रसंग में कल चंद्रमा के प्रसंग में बृहस्पति और चंद्रमा इन दोनों के विवाद का वर्णन श्रवण किए और ब्रह्मा जी के द्वारा दोनों के विवाद का निराकरण हुआ। फल रूप में चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस की और उससे उत्पन्न जो बुध है, बुध को चंद्रमा के पुत्र के रूप में ज्ञापित करके चंद्रमा को समर्पित किया गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि चंद्रमा जिसको प्रजापति दक्ष का शाप लगा हुआ है क्षय रोग का, उस क्षय रोग की निवृत्ति के लिए देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना की थी तो ब्रह्मा जी ने क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए देवताओं से कहा कि चंद्रमा यदि जाकर के भगवान शंकर की आराधना करे तो वह रोग से मुक्ति पा सकता है। यज्जातम तत्सुसंजातम नान्यथा भवति ध्रुवम अतः परम उपायम वो वक्ष्यामि शृणुकादरात्। ब्रह्मा जी ने कहा था अब जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इसके जो सबसे उत्तम उपाय है मैं उस उपाय को बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा यदि प्रभास क्षेत्र में जाकर के और
देवताओं के साथ में मिलकर के भगवान शंकर की आराधना करें और मृत्युंजय मंत्र का जप करें तो भगवान शंकर की कृपा से उनको क्षय रोग की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। निधा येषम पुरस्तत्र चंद्रस्तपतु नित्यशः प्रसन्नश्च शिवः पश्चात् अक्षयं तम करिष्यति। क्षय रोग को मिटा करके भगवान शंकर अक्षय बना देंगे, अर्थात जिसका शरीर उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा हो, क्षय को प्राप्त हो रहा हो, तो भगवान शंकर की कृपा से वह क्षय रोग की बीमारी, टीबी की बीमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार से सुनकर के सबके सब पहुँचे फिर चंद्रमा को लेकर के दक्ष को आश्वासन दे करके, और देवता प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, ऋषि लोग भी पहुँचे और भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तीर्थ समस्त वहाँ पर उपस्थित हो गए और चंद्रमा पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते थे। 16 उपचारों से पूजा की। ते देवाश्च तथा सर्वे ऋषयः निर्मलाशया स्थाप्य चंद्र प्रभासे च स्वं स्वं धाम ययुर्वदा। इस प्रकार से सब देवताओं ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में भगवान शंकर की पूजा की बात बता करके उनको तपस्या में लगा दिया और रोज चंद्रमा भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हुए तपस्या करने लगे। मृत्युंजय मंत्र मतलब मृत्यु को भी जीत सकने के उपाय बनाने वाला मंत्र। जो लोग मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं उनको अकाल मृत्यु नहीं होती है, बीमारी नहीं होती है, टीबी आदि की बीमारी, कुष्ठ आदि रोग नहीं होते हैं। मृत्युंजय महादेव की स्मरण। चंद्रेण च तपस्तप्तं श्रमाशं निरंतरम। 6 महीने तक चंद्रमा ने मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः। भगवान शंकर की मृत्युंजय मंत्र से पूजा की और कितना मंत्र जपा पता है? 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत शशि चतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्थो निश्चल मानसा। एकाग्र चित्त होकर के जप करते थे, भगवान शंकर का ध्यान करते थे। भगवान शंकर इसको देख करके प्रसन्न हो गए और चंद्रमा के सामने आविर्भूय विधुम प्राह स्वभक्तम भक्तवत्सलः। शंकर भगवान चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। और शंकर भगवान ने कहा वरम प्रणीश्व, वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में अभीष्ट वर हो। क्या चाहिए, क्या वरदान दूं? मैं प्रसन्न हूँ हे चंद्रमा, दास्य वरम अनुत्तमम। तुमको अब तुम्हारे अभीष्ट वरदान देने के लिए मैं प्रकट हो चुका हूँ, बोलो क्या चाहिए? चंद्रमा ने हाथ जोड़ करके कहा देवेश हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आपके लिए कोई भी काम बहुत बड़ा काम नहीं है, आप हर काम को कर सकते हैं। भावियों में सभी त्रिपुरारी, भगवान शंकर होनहार को भी मिटा देते हैं, जबकि ब्रह्मा जी के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो जाएं तो ललाट की रेखाएं भी बदल सकते हैं, भाग को भी बदल सकते हैं। भावियों माने भावी, होनहार को भी मिटा सकते हैं भगवान शंकर। इसलिए चंद्रमा कहते हैं प्रभु मेरे शरीर में जो क्षय रोग लग गया है, इस क्षय रोग को आप दूर कीजिए। शरीर से क्षयम वारय, हे शंकर मेरी टीबी की बीमारी को दूर कर दीजिए। क्षंतव्यो में पराधश्च कल्याणम कुरु सर्वथा इत्युक्ति च तदा तेन शिवो वचनम अब्रवीत्। मेरी कोई गलती हुई हो तो हे भोलेनाथ उस भूल को, इस गलती को क्षमा कर दो और मेरी टीबी की बीमारी को, क्षय रोग को आप शांत कर दो। भगवान शंकर ने कहा देखो तुम भी प्रजापति दक्ष के दामाद हो और मैं भी उनका दामाद हूँ, और ससुर ने तुमको जो शाप दिया है क्षय रोग का, और तुमने मेरी आराधना पूजा की है,
यदि मैं पूरी तरह से 6 रोगों को दूर कर दूं तो तुम्हारे और मेरे ससुर जी कहेंगे कि मैंने एक दामाद को श्राप दिया और दूसरे दामाद ने उसको ठीक कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर में जितना गुस्सा है उतना ही गुस्सा दूसरे दामाद पर भी बरस पड़ेगा, मुझ पर भी नाराज हो जाएंगे वह। इसलिए एक मध्यम रास्ता हम अपनाते हैं। तुम्हारी जो आराधना है, तुमने जो मेरे प्रति जो आराधना की है, यह आराधना भी बेकार न जाने पावे और प्रजापति दक्ष का शाप भी व्यर्थ न जाने पावे। अर्थात क्षय की बीमारी पूरी तरह से नहीं जाएगी, क्योंकि अगर पूरी तरह से क्षय की बीमारी को दूर कर दें तो फिर शाप का कोई महत्व नहीं रहेगा, और शाप के महत्व नहीं रहने पर प्रजापति दक्ष नाराज होंगे। उनकी बिटियां मेरी पत्नी हैं और उनकी 27 बेटियां तुम्हारी पत्नी हैं, तो हम दोनों दामाद हैं। अतः शंकर भगवान ने मध्यम रास्ता अपनाया। उसने कहा कि महीने में 15 दिन तो तुमको टीबी की बीमारी रहेगी, 6 रोग लगा रहेगा, और 15 दिन तक महीने में ये 6 रोग नहीं रहेगा, बल्कि उत्तरोत्तर तुम अक्षय बनते जाओगे, बड़े होते जाओगे। क्षयश्च पक्षे च क्षीयताम चंद्र फलाते च दिने दिने। कहते हैं एक पक्ष महीने में जो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं, एक एक कला क्षीण होती जाती है। पूर्णिमा के दिन पूरे के पूरे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होता है, और प्रतिपदा तिथि जब आती है कृष्ण पक्ष की तो 16 कलाओं में से एक कला घट जाती है, अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण न दिख करके प्रतिपदा तिथि को एक कला से कमजोर दिखाई देती है। उसी प्रकार द्वितीया को एक कला और कम हो जाती है, तृतीया को एक कला और कम हो जाती है। ऐसे करते करते अमावस्या को चंद्रमा की एक भी कला दिखाई नहीं देती है। चतुर्दशी को छोटी सी रेखा की तरह दिखाई देती है कला उसकी, लेकिन प्रतिपदा तिथि को अमावस्या को चंद्रमा दिखाई ही नहीं देती। अमावस्या अमा का अर्थ होता है साथ और वास्या का अर्थ होता है रहना, वास करना। जिस दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही साथ निवास करते हैं, एक रेखा में होते हैं, तब उस दिन कहा जाता है अमावस्या। और इसी दिन सूर्य ग्रहण की भी संभावना बनती है अमावस्या को। उसी प्रकार से पूर्णिमा को चंद्रमा की पूरी 15 कलाएं विकसित हो जाती हैं, तो फिर चंद्रमा जब पूर्ण चंद्र हो चुके होते हैं तो उस दिन भी चंद्रमा के ऊपर में ग्रह आक्रमण करता है। अमावस्या को सूर्य पर राहु आक्रमण करता है और पूर्णिमा को चंद्रमा पर राहु आक्रमण करता है। क्यों आक्रमण करता है? क्योंकि राहु का सिर छेदन हुआ इन चंद्रमा और सूर्य के कारण। समुद्र का मंथन किया गया देवताओं की ओर से, जिसमें कि 14 रत्न निकले। सबसे पहले जहर निकला और सबसे अंत में अमृत निकला, बीच में 12 रत्न और निकले। तो चंद्रमा जब अंत में अमृत निकला समुद्र से, उस अमृत के कलश को लेकर के और धन्वंतरी भाग रहे थे, तब तक देवता उनके पीछे लग करके जबरदस्त पीछे दौड़ करके और उस धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिए। देवता लोग घबराए और भगवान विष्णु के पास में जाकर के कहा, भगवान विष्णु, हम लोग अमर होना चाहते थे, इसलिए समुद्र का मंथन आपके परामर्श से किए थे, लेकिन हम तो अमृत से वंचित रह गए। अमृत का कलश तो दैत्य लोग ले गए, असुर लोग ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं घबराओ मत,
भले दैत्यों के हाथ में, राक्षसों के, असुरों के हाथ में अमृत का कलश पहुंच चुका है, लेकिन जब तक हमारे द्वारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक अमृत का कलश भले दैत्यों के हाथ में है, लेकिन अमृत दैत्य पी नहीं पाएंगे। जैसे संसार के लोग धन संपत्ति कमा तो लेते हैं, सुख सुविधा के साधन तो जुटा तो लेते हैं, लेकिन जब तक भगवान के हाथ में रहने वाला रिमोट कंट्रोल घूमेगा नहीं, तब तक धन संपत्ति का उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, सुख नहीं ले पाते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो अमृत पी नहीं पाएंगे। और तुरंत भगवान ने असुरों को मोह में डालने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी के सुंदर रूप देख करके, क्योंकि असुर लोगों की वृत्ति होती है सुंदर रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, कंचन कामनी पर मुग्ध हो जाते हैं, और वही भगवान इन असुरों को इन्हीं में फंसाए रखते हैं। असुसु रमन्ते इति असुराः, जो प्राणों में खाने पीने के सुख साधनों में ही रमते रहते हैं उनको कहते हैं असुर। जो सुंदर चीज दिखाई दे उसी में रमते रहते हैं उनको कहते हैं असुर। तो असुरों को गिराने का, उनको अमृत से वंचित करने का एक ही उपाय है, कोई सुंदर मोहिनी सामने आ जाए कामनी, उसको देख करके उसी में लट्टू हो जाएंगे ताकि वो अमृत से वंचित हो जाए। दुनिया में भी यही है, अधिकांश 99% लोगों की यही कहानी है। कंचन और कामिनी, इन दोनों के द्वारा संसार में भगवान की माया फंसाई रखती है ताकि ये अमृत पान करने से वंचित हो जाए, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति से वंचित रहें। अन्यथा यदि सभी मनुष्य अमृत पा करके अमर हो जाएंगे तब तो फिर यमराज की दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। इसलिए यमराज का भी काम ठप ना हो, अतः भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बहुत से लोगों को संसार में ही रगड़ पट्टी करवाते रहो, अप एंड डाउन करवाते रहो, लेफ्ट राइट करवाते रहो, और उनमें से मुश्किल से कुछ छांटते रहो। तो इस प्रकार से असुरों को मोह में डालने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। इसके बाद फिर दैत्यों को लड़ते झगड़ते देख करके भगवान मोहिनी रूप धारण करके उनके सामने जब प्रकट हुए तो असुर लोग पीना भूल गए। अब उस मोहिनी की ओर देखने लग गए और सोचने लगे कि अरे ये कामिनी कहाँ से आ गई, इतनी सुंदरी स्त्री, और उसके रूप की प्रशंसा करने लगे। हाय हाय कितनी सुंदर है, ये देखो इसके केस कितने सुंदर हैं। कोई कहता है कि अरे इनके हाथ तो देखो कितने कमल के फूल की पंखुड़ियों की भांति कितने कोमल हैं। कोई कहते देखो कितनी कजरारी आंखें हैं। कोई कहते हैं अरे इनके कपोल के पास में लटकने वाले कुंडल तो देखो कितने चमक रहे हैं। कोई कहते हैं इनकी ओंठ तो देखो लगता है पके हुए कुंदरू के फल हों। ऐसे सुंदर सुंदर रूप का वर्णन करते करते उनको देख रहे थे और उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, मोहिनी से बातचीत करना प्रारंभ किए कि देवी तुम कौन हो, इतनी सुंदर और यहाँ किस लिए आई हो। तो मोहिनी ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। उन्होंने कहा कि हम अमृत पीने के लिए यहाँ समुद्र का मंथन किए थे, ये अमृत का कलश हम लिए हैं, हम कश्यप के संतान हैं, ब्राह्मण हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। तो मोहिनी ने कहा छी 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 छी, ऊंचे कुल के ऊंचे खानदान के, ऊंची दुकान ठीक है पकवान, ऊंचे कुल में कश्यप के संतान होकर के छोटे छोटे बातों के लिए इतने झगड़ रहे हो, किस लिए इतना झगड़ना, ये तुम्हारे तो ये ब्राह्मणत्व की निशानी नहीं है, ये तो कश्यप के पुत्र होने लायक तुम नहीं हो। तो उन असुरों को लगा, दैत्यों को लगा कि अरे ये हमारे इस दुर्गुण के कारण इनका चित्त हमसे हट रहा है। तो उन्होंने ये विचार किया कि इनके सामने हम सद्गुणों को ही दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि देवी हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आप हमारे झगड़े का निपटारा कर दो ना प्लीज। मोहिनी ने कहा कि ये झगड़े को निपटारा करना चाहते हो तो फिर पहले अमृत का कलश हमको दो, बराबर बराबर हम निर्णय करके पिला देंगे। अमृत का कलश उनके हाथ में दे दिए और फिर देवताओं को भी बुलाए। देवता भी तब तक आ गए और असुर भी आ गए। एक और देवता चाहते थे कि हमको अमृत मिलना चाहिए क्योंकि समुद्र का मंथन हमने किया है,
एक और असुर समझते थे कि समुद्र के मंथन करने में हमने भी खून पसीना बहाया है, इसलिए अमृत पीने के अधिकारी हम हैं। तो मोहिनी ने बड़ी मीठी आवाज में बोला कि देखो, ऐसे इस अमृत को पीने के सभी अधिकारी नहीं होते। पहले नहा धो करके आओ, पवित्र होकर के आओ और एक दिन का उपवास करो, और उपवास करके नहा धो करके जब आओगे, जो पवित्र हृदय रहेगा, मन चित्त विचार ठीक रहेगा, तब जाकर के इस अमृत को पीने से लाभ मिलेगा। देवता भी वही किया, असुरों ने भी वही किया। इसके बाद फिर मोहिनी ने कहा कि अब पंगत लगाओ, पंक्ति में बैठो। तो दैत्य लोग कहीं के कहीं बैठ रहे, देवता लोग भी कहीं के कहीं बैठ रहे। मोहिनी ने कहा कि ऐसे नहीं, पंक्ति में बैठो, ऐसे नहीं कि बफेलो सिस्टम की तरह जहाँ भी आए पर मनमाने ढंग के इधर भी जूठा भी खाओ, वो भी खाइए। तो असुरों के खान पान हमारे यहाँ नहीं चलता है। देवताओं बोले लाइन में बैठो, देवता लोग देवताओं की पंक्ति में, असुर लोग असुरों की पंक्ति में बैठो। तो असुर लोग असुरों की पंक्ति में बैठ गए, देवता लोग देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और मोहिनी फिर अमृत पान कराते समय नाचते गाते हाव भाव दिखाते हुए देवताओं को और असुरों को अमृत पिलाने लगी। देवताओं को जब अमृत पिलाते तब ध्यान असुरों का न हो, इस ढंग से उनको अमृत पिला देते। जब असुरों को देवताओं को पिलाते तो, और असुरों को पिलाने का समय आता तो मीठी मीठी बात करते रहते, सबका चेहरे पर ध्यान रहता था। तब तक वो जादूगर की भांति हाथ का खेल करते और बदल लेते कलश, और उस कलश में रहे हुए दूसरी चीज पानी, साधारण पानी, उन असुरों को पिला देते। लेकिन बहुत देर तक देखे, मोहिनी के मुख को देखने वाले तो समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हीं के बीच में असुरों की लाइन में, दैत्यों की लाइन में राहु बैठा हुआ था। उसने देखा जब ये देवताओं को अमृत पिलाकर के हमारी लाइन पर आती है, उस समय पर मुख से बोलती है और हम सबका ध्यान वही रहता है। जिस समय इनके मुखमंडल पर हमारा ध्यान रहता है, उसी समय लगता है ये हाथ में अपने कलश बदल ले रही हैं। तो उनको शंका हुई कि हमारे साथ में छलावा कर रही है ये देवी। तो तुरंत राहु जाकर के और देवताओं की पंक्ति में, देवताओं की पंगत में बीच में ठीक उसी प्रकार से घुसने लग गए जैसे साधुओं के पंगत में जबरदस्त कोई खड़िया पलटन साधु का घुसता हो। जबरदस्त घुस गए। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के राहु जबरदस्त जगह नहीं होने पर भी बैठ गए। अब वहीं पर पास में मोहिनी अमृत पिलाते पिलाते आई और सूर्य को अमृत पिला करके बीच में बैठे हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठे हुए राहु को जैसे दिए, और राहु जैसे ही पिए और आधे कंठ तक पहुंचा, उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि मोहिनी, ये देवता नहीं है, असुर है, दैत्य है। और भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन याद किया और आया तो कंठ तक पहुंच पाया था अमृत, और उसी चक्र से उसका सिर उड़ा दिया। तो आधा पान कर चुके थे, आधा तो धड़ बन गया और आधा जो ये सिर अलग हुआ। सिर भाग तो राहु कहलाया और जो धड़ भाग केतु बन गया। और क्योंकि अमृत पी चुके थे इसलिए मर नहीं सकते थे। तो दोनों के दोनों 7 ग्रह तो है ही हैं हमारे यहाँ, सोमवार रविवार से लेकर के शनिवार तक, और 2 ग्रह और मिल गए, राहु और केतु। तो इस प्रकार से राहु का शिरच्छेदन हो गया और वो ग्रह मंडल में सम्मिलित हो गया। राहु को गुस्सा लगा, उस समय तो भयंकर युद्ध चला, लेकिन बाद में राहु को गुस्सा आया, इस चंद्रमा और सूर्य ने मुझे अमृत पान करते समय बताया, इस कारण से मेरा सिर कटा। अब इनको मैं जब तक जीऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो अमर तो हो चुके हैं, जीऊंगा की बात कहने की बात ही नहीं है, वो निरंतर जीते ही रहेंगे। और सूर्य और चंद्रमा वो भी हैं। इसलिए अब प्रतिपक्ष में सूर्य अमावस्या के समय पर सूर्य को ग्रसने की कोशिश करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करते हैं। जब ये तीनों के तीनों एक साथ पर पृथ्वी चंद्रमा एक साइड उपस्थित होते हैं, ऐसी स्थिति में
सूर्य को ग्रसते हैं अमावस्या में, और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस चंद्रमा को राहु की दुश्मनी है। यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा जो राहु के साथ में दुश्मनी होने के कारण, और सूर्य, उसको भी स्मरण कराते हुए कहते हैं ये प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रमा, और जो पहले जो आख्यान आ चुका है कि टीबी की बीमारी से वो मुक्त हो जाएं, तो टीबी की बीमारी से मुक्त होने के लिए भगवान से जब प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने वही उदासीन वृत्ति का आश्रय लेकर के मार्ग अपनाया कि ससुर का दिया हुआ शाप भी व्यर्थ न जाने पावे, और चंद्रमा ने जो मेरी आराधना की है यह आराधना भी व्यर्थ न जाने पावे। तो दक्ष प्रजापति के शाप के अनुसार प्रत्येक पक्ष में, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं एक एक क्षीण होती हैं, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। ऐसे पौराणिक आख्यान कहते हैं। और इन आख्यानों को दिखा करके हम सबको ये जो आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थिति को समझाने के लिए, नहीं तो उनको अगर पुराणों में बताते कि एक रेखा में आते हैं, ये होता है, ऐसा होता है, तो नहीं समझ पाते। और मुख्य चीज़ है हमारे ऋषियों का कि अध्यात्म और धर्म को बता करके मनुष्य के आमूल चूल सुधार करना है। इसलिए ऋषियों ने प्रत्येक क्रिया को धर्म के साथ में, अध्यात्म के साथ जोड़ करके बताया है। क्योंकि संसार में मनुष्य के पास में सुख के सारे साधन उपलब्ध हो जाने के बाद भी जब तक जीवन में धर्म और अध्यात्म नहीं होगा, तब तक सुख का अनुभव, शाश्वत सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। साधन कितने संपन्न हो जाएं, राष्ट्र सारे के सारे मिलकर के 200 रजिस्टर्ड राष्ट्र, ये सब के सब संपन्न हैं और भी संपन्न हो जाएं, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राष्ट्रों के पास में साधन है, और वो साधन जो बुद्धि की समझ है नहीं होने के कारण आपस में टकराव बंद नहीं हो सकता। धर्म और अध्यात्म से जोड़ा है हर क्रिया को, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, बातचीत करना, हर क्रिया को हम भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसा पक्षे च क्षीयताम और पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम, निरंतर बढ़े। इस प्रकार से चंद्रमा को भगवान शंकर की कृपा से उनकी क्षीण होती हुई कलाएं उनको प्राप्त हो गईं। एवं सति तदा देवा हर्ष निर्भर मानसा ऋषयश्च तदा सर्वे समाजगमुर द्रुतम द्विजाः आगत्य च तदा सर्वे चंद्रायाशिषम ब्रुवन। आकर के चंद्रमा को सब लोगों ने बहुत अच्छा कहा, देवता लोग। और शिवम नत्ता करौ बद्ध्वा प्रार्थया मासुरादरात। फिर देवताओं ने भगवान शंकर से, जो चंद्रमा को आशीर्वाद दे रहे थे, उनसे प्रार्थना की, देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते उमया सहित शंभो स्वामिन अत्र स्थिरो भवौ। हे भोलेनाथ, ये आपने देवताओं में से सूर्यदेव और चंद्रदेव पर आपकी कृपा तो है ही है, चंद्रमा पर आपकी विशेष कृपा होने के कारण इसकी क्षीण होती हुई कलाएं प्राप्त हो गई। मने क्षय रोग की बीमारी दूर हो गई। 15 दिन तक ये अक्षय रहेंगे और 15 दिन तक इसको क्षय की बीमारी होगी। क्षय और अक्षय दोनों का ये चलता रहेगा। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, भगवान, इस प्रकार की संसार में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और चंद्रमा ने तो 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र का जप किया 10 करोड़, और तब जाकर के आपका दर्शन प्राप्त किया। अब आगे आने वाले कलयुगी जीव तो 1 मिनट में भगवान का भजन करके और चाहते हैं कि हमको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन मिल जाए, और ऐसी स्थिति में उन लोगों को तो साधना करने में बड़ी मुश्किल जाएगी। इसलिए सरल उपाय हो जाए, आप अब यहाँ से छिपिए नहीं, यहीं पर स्थापित हो जाइए, यहीं विराजमान हो जाइए। आपका हम दर्शन करेंगे उमा के सहित। उमा के सहित देखो, उमया सहित सोमः, उमा के सहित। जैसे पुत्र के सहित तो सपुत्र कहते हैं, और पुत्र नहीं होता तो अपुत्र कहते हैं। सपुत्र सपत्नीका, पत्नी के सहित होता है कोई व्यक्ति तो सपत्नीक कहा जाता है। उसी प्रकार उमया सहिता माने उमा के साथ शंकर का नाम पड़ता है सोमः। सोम, सोम मतलब, सोम माने क्या हुआ? शंकर भगवान। सोमवार को व्रत करते हैं ना शंकर जी के, 16 सोमवार व्रत करते हैं।
सोम, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। और सोम की उपासना करने वाले चंद्रमा को भी सोम बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ ये सोम के नाथ माने चंद्रमा के नाथ बनकर के रहने लग गए प्रभास क्षेत्र में। तब से कहलाए बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। ततश्चंद्रेण सद्भक्त्या संस्तुतः शंकर पुरा। फिर भगवान शंकर की चंद्रमा ने खूब स्तुति की, निराकार रूप से, साकार रूप से, और प्रसन्न होकर के देवताओं के लिए उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रमा की स्मृति, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त की स्मृति मेरे साथ साथ में हो, अतः सोम के ही नाम पर माने चंद्रमा के नाम पर सोम शंकर भगवान वहाँ रहने लगे। सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ। चंद्रस यशसे तत्र नामना चंद्रस शंकर। चंद्र के शंकर माने चंद्रमा के नाथ, सोम के नाथ, और इन्हीं सोमेश्वर कहलाए। नामना सिद्ध विख्यातो भुवनत्रये। क्या होता है इनको? क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नाशकः पूजनात् द्विजाः। जो लोग सोमनाथ की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनको क्षय रोग समाप्त होता है, कोढ़ रोग समाप्त होता है। यहाँ कहते हैं आदि। आदि कहने से केवल क्षय रोग और कोढ़ ही नहीं मिटता है, टीबी की बीमारी और कोढ़ रोग ही मिटता हो ऐसी बात नहीं। आदि शब्द से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, जाकर के सोमनाथ मंदिर के पास में चंद्रकुंड जो इसी चंद्रमा के नाम पर है, वहाँ पर 6 महीने पर डुबकी लगाने से कठिन से कठिन रोग मिट जाता है, ऐसा शिव पुराण का कहना है। देखो पढ़कर सुना दे, नहीं तो आप कहें कि बाबा कहीं गप न मार रहा हो। स्थितश्च धन्योयम क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नाशकः पूजनात् द्विजाः। धन्योयम कृतकृत्योयम यन्नाम्ना शंकर स्वयं। देवता लोग चंद्रमा की बड़ी प्रशंसा करने लग गए कि जय हो, धन्य हो जिसके नाम पर यहाँ पर शंकर भगवान रह गए। स्थितश्च जगताम नाथः पावयन जगती तलम तत्कुंडम तैश्च तत्रैव सर्वैर्देवैः प्रतिष्ठितम। चंद्रमा के नाम पर एक कुंड वहां पर स्थापित कर दिया और कुंड के बीचों बीच में शंकर भगवान विराजमान हो गए। शिवेन ब्रह्मणा तत्र अविभक्तम तो तत्पुनः। और उस कुंड में भगवान ब्रह्मा और शंकर भगवान ये दोनों के दोनों एक साथ विराजमान हो गए। चंद्रकुंडम प्रसिद्धम च पृथिव्याम पापनाशनम। वहाँ जो चंद्रकुंड है पृथ्वी में पाप को नष्ट करने वाला। ऐसे तत्र स्नाति नरो यह सा सर्वैः पापैः प्रमुच्यते। इसलिए कभी सोमनाथ के दर्शन करने के लिए जाओ तो सोम कुंड में अर्थात चंद्र कुंड में स्नान करो, वो सारे पापों से मुक्ति प्रदान करता है। ये शिव पुराण का वचन है, वेदव्यास जी का वचन, अन्यथा नहीं हो सकता। आप कपट पूर्वक करेंगे और दिखावे के लिए करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। तत्र स्नाति नरो यः, कोई भी मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सर्व पापैः प्रमुच्यते। रोगाः सर्वे क्षयाद्याश्च ह्यसाध्या ते भवन्ति वै। देखो कह दिया असाध्य से असाध्य रोग भी वहां पर छूट जाते हैं। इसलिए ते सर्वे च क्षयम यान्ति षण्मासम स्नान मात्रतः। देखो 6 महीने के स्नान मात्र से प्रभासंच परिक्रम्य पृथ्वी संक्रम संभवम। देखो सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र की जो परिक्रमा करते हैं, तो जैसे कार्तिक भगवान ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी और गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, तो जैसे माता पिता की 7 परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से प्रभास क्षेत्र के भी जो लोग परिक्रमा करते हैं उनको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रभासंच परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम फलम प्राप्नोति शुद्धात्मा मृत स्वर्गे महीयते। और मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, शंकर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। मतलब दोनों हाथ लड्डू, जीते जी पुण्य की प्राप्ति और शरीर छूटा तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्गम समीहते। न केवल स्वर्ग की प्राप्ति, न केवल कोढ़ रोग की समाप्ति, न केवल क्षय आदि रोगों की समाप्ति, बल्कि यद्यत् फलम समुद्देश्य कुरुते तीर्थम उत्तमम।
जो मन में कामना रख करके सोमनाथ का की यात्रा करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, चंद्रकुंड में स्नान करता है, तत्त फलम अवाप्नोति, उस फल को तीर्थयात्री प्राप्त कर लेता है, सर्वथा नात्र संशय, नो डाउट, अनडाउटेडली, कोई संदेह नहीं इसमें कहते। इस प्रकार से देवता लोग और ऋषि लोग वहां जाकर के स्नान करते हैं। तब से संत लोग भी और भक्त लोग भी वहां स्नान करने लग गए। परिक्रम्य च तत्तीर्थम प्रशंसन्तश्च ते यजो चंद्रश्चापि स्वकीयं च कार्यं चक्रे पुरातनम। इस प्रकार से चंद्रमा की जो बीमारी थी वो तो उत्तरोत्तर क्षय हो रहा था और एक दिन पूरा का पूरा खत्म ही हो जाता, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से चंद्रमा 16 दिन तक तो टीवी के कारण जो है धीरे धीरे क्षीण होता है और 15 दिन तक बढ़ता रहता है, तो वो वैसे के वैसे ही। इस प्रकार से सिद्धेश्वर लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाई, और इस कथा को जो लोग सुनते हैं, जो माताएं नहीं सुनी होंगी तो उनको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ भागवत शिव पुराण कहते हैं यह शृणोति तदुत्पत्ति, सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा जो लोग सुनते हैं, अथवा श्रावयेद वा परान्नरः, केवल सुनने वाले नहीं सुनाने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती, दोनों के दोनों। सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो सुनते हैं और सुनाते हैं उनके चित्त में जो जो मनोरथ होगा, जो जो कामनाएं होगी, उन मनोरथों की पूर्ति होती है। ये हुआ प्रथम सोमनाथ शिवलिंग की महिमा, सौराष्ट्रे सोमनाथम। अब दूसरी है श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन नाम से भगवान शंकर विराजमान है, उसको भी संक्षेप में सुन लें, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्ब होगा तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे, तो शॉर्ट में हम सुन लें। देखो, भगवती पार्वती और भगवान शंकर, इन दोनों के दो लाला हुए। माता पता है ना, पार्वती जी के भगवान शंकर के दो लालाओं के नाम बताओ, क्या क्या नाम है? हे भगवान, ये तो पूरे लगता है कि हिरणखेड़ा गांव की बदनामी मेरे द्वारा सब जगह करवाएंगे लगता है। शंकर भगवान के दो बेटों का क्या नाम? हाँ, यही बोलने के लिए बोल रहे हैं। कार्तिक माने कृतिका के बेटा, और 6 माताओं के बेटा देखे हो, 6 माताएं हो और एक ही बेटा हुआ हो 6 माताओं के, ऐसे बेटे कहीं देखे? भगवान कार्तिक के 6 माताएं। अब उनको बताएंगे विस्तार, कहीं भूल न जाए, फिर नहीं तो आप हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देंगे। इस शॉर्ट में लाभ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। कृतिका आदि जो 6 नक्षत्र हैं, कृतिका ही नाम है उन सबके। जैसे पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी दो हैं, वैसे ही 6 माताओं ने इनको बढ़ाया, पाला पोषा था। भगवती भगवान शंकर के शरकंडे में तेज पतन होने से और अग्नि ने उसको स्वीकार किया था, बाद में फिर क्रमशः उन कृतिकाओं के द्वारा सेवन हुआ, कार्तिक कहलाते हैं। इसलिए भगवान कार्तिक के 6 मुख हैं। कार्तिक तुम्हारे 6 मुख हैं, 6 मुख हैं भगवान के, कार्तिक के षणमुख कहलाते हैं, और 6 माताएं हैं, इसलिए षण मातृ कहलाते हैं। कार्तिक की देखी मम्मी है ना 6 माताएं, तो षण मातृ कहलाते हैं। और बाद में फिर गणेश जी उत्पन्न हुए। गणेश जी तो उत्पन्न हुए कैसे, इसकी कथा आप लोगों को पता है। भगवती पार्वती यहाँ पर कोई भी मन चाहे ढंग से कभी भी आ जाता, भगवान शंकर भी अचानक आ जाते। कभी स्नान के समय परमात्मा बाथरूम बना है और अंदर से छिटकनी ना हो, तो फिर किसी को अंदर स्नान करने के लिए जाना हो, और जब फिर कोई बहन स्नान कर रही हो तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं, इसलिए अंदर छिटकनी लगा करके स्नान करना पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर और पार्वती के घर में इस प्रकार से घर हो और छिटकनी लगाने की कोई जरूरत होती नहीं, इसलिए गुफा में जब रहते हैं तो मनमाने ढंग से आ जाते। तो भगवती पार्वती को और उनकी सखियों को लगा कि हमारे कोई रक्षक हो, तो उन्होंने भगवती पार्वती से कहा
तो भगवती पार्वती ने द्वारपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए स्नान करते समय पर शरीर से जो पसीना मैल निकला, उसी की मैल के एक छोटे से लाला, जैसे आप लोग हाथ में लेकर के बना रहे हैं ना, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उसे भगवती पार्वती ने भी वैसे बना करके रख दिया और उन अपनी शक्ति से उस पर ये चेतना को भरा और छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। और बालक ने कहा कि माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवती पार्वती ने कहा कि बेटा, यहाँ कोई भी आए तो बिना पूछे ना आए, हमको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कोई आए तो उसको पूछताछ करके पहले हमसे पूछ लेना, तभी हमारी अनुमति के बगैर कुछ जुबानी नहीं देना। तो वही गेट में तैनात थे। बाद में शंकर ही फंसे। ये बहुत विस्तृत कुमारखंड में विस्तार से कई अध्यायों में कथा है, बहुत रोचक है, और हम शार्ट में ले रहे हैं क्योंकि हमको ये जो मल्लिकार्जुन की बात बतानी। तो उनको निर्मित कर दिए भगवान शंकर के साथ में। फिर शंकर भगवान अंदर जाना चाहते थे, लेकिन माता की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश भगवान तैनात थे। उन्होंने कहा चाहे तुम कोई हो, हमारी माँ की आज्ञा है, हम अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। पहले तो गणों को नियुक्त किया शंकर ने कि उसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया हमारे मकान में, इसके पहले तो नहीं दिखाई दिया। भगवान शंकर के पार्षदों ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन सबको मार भगाया। यहाँ तक कि शिव पुराण में ब्रह्मा आदि और विष्णु आदि भी आए और सबको मार भगाया। और अंत में शंकर भगवान को गुस्सा लगा तो उन्होंने त्रिशूल से उनका शिरच्छेदन कर दिया। भगवती की लीला, गणेश जी के, और भगवती ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार लग गया, सब कांपने लग गए। भगवती के कोप से रणचंडिका का रूप धारण कर लिया और तुरंत ही फिर उनको शांत करके स्तुति करते हुए और तुरंत ही बालक को जीवित करने के लिए उपाय किया जाए। तो कोई ऐसे जीव की तलाश की जाए जिस जीव को उसकी माँ ने देखा ना हो, ताकि उसकी माँ को भी कष्ट ना हो। उत्तर की ओर खोजते हुए जैसे दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया, उसी प्रकार से हाथी के बच्चे के छोटे से ला करके सिर उस पर रखे। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही वह बालक जीवित होता, तब जाकर के भगवती पार्वती का रूप सौम्य हुआ, नहीं तो विकराल रूप धारण किया हुआ था। इस प्रकार से भगवान गणपति गणेश एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, उनकी कथा उस पर है। बाद में ये दोनों बड़े जब होने लग गए, जवान होने लग गए, तो माता पिता आपस में चर्चा करने लगे, बेटे बड़े हो रहे हैं और बड़ा बेटा हमेशा छोटा सा दिखाई देता है और छोटा बेटा हमेशा हट्टा कट्टा मोटा दिखाई देता है। दोनों के दोनों बड़े होने लग गए, तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे। भगवती पार्वती और शंकर भगवान के बड़े बेटे होते जा रहे हैं, इनके लिए बहू की तलाश की जाए। और ये बात सुनकर के दोनों बेटों ने सोच लिया कि शादी की बातें चला रहे हैं माता पिता। अतः दोनों के दोनों बिल्कुल आज की बहनें और भाई लोग जैसे बिना लजाए मनमाने ढंग से बातें कर लेते हैं, वैसे ही दोनों के दोनों ही कहने लग गए कि पहले हमारी शादी होनी चाहिए। गणेश भगवान बोले नहीं, हमारी शादी होनी चाहिए। अब दोनों के दोनों कई बार माता पिता के सामने जाकर के बोलते थे कि नहीं, पहले हमारा विवाह होना चाहिए। तो फिर दोनों ने निर्णय किया कि अगर दोनों में से किसी एक की बात मान लेते हैं, बड़ा होने के कारण कार्तिक के हम पहले विवाह करेंगे तो छोटे लाला को नाराजगी होगी, और छोटे लाला के अगर हम पहले विवाह कर देते हैं तो दुनिया के लोग कहेंगे कि कैसे माता पिता देखो, बड़े के पहले शादी होनी चाहिए और छोटे के पहले शादी कर दी, और उनको भी गणेश कार्तिक के भी उत्तर को हम दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने विचार किया कि कोई शर्त रखी जाए। तो शर्त ये रखी कि पहले उसकी शादी होगी जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा। ये सुनकर के कुमार कार्तिक बड़े प्रसन्न हो गए और गणेश भगवान को लगा कि अरे ये तो मुसीबत हो गई, मेरा शरीर मोटा तगड़ा, वजन 1 क्विंटल का, और मेरा वाहन चूहा, और कार्तिक का शरीर हल्का है, बड़े भले हैं, और उसका वाहन है मयूर। उसमें तो एक बार में मयूर उड़े तो फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना चाहे उतना छलांग मार दे, तब तक तो चूहा राम 2-3-4 कदम ही चल पाएगा। और कार्तिक तुरंत ही अपने वाहन पर सवार हुए और पृथ्वी के परिक्रमा पर चले गए कि हम पहले लौट करके आ गए। उसी समय पर गणेश जी सोचने लगे कि है मैं तो मारा गया,
बड़े निराश बैठे हुए थे। एक एकाग्रचित्त होकर के गणेश सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो वेदों में कहीं से उनको सुनने को मिल गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मेरी माँ है पृथ्वी और मैं भूमि का पुत्र हूँ, पृथ्वी का पुत्र हूँ। साथ ही साथ एक गीत में हम सुनते हैं, धरती मेरी माँ पिता आसमान। ये धरती माँ है और पिता आसमान। आसमान मतलब आकाश। आकाश का अक्षर है हा, बीज हा, और यह हा बीज भगवान शंकर का। तो शंकर भगवान आकाश के रूप में उसमें आया था ना। कौन सी पंक्ति, थोड़ी सी आगे दूसरी पंक्ति बताना। नमामि शमीशान, आप बाद में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूप निजं निर्गुणं चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। चिदाकाश के रूप में भी वही है और यह महाकाश के रूप में भी भगवान शिव है। तो ये पिता आसमान, ये आकाश, ये पृथ्वी तो माँ है और शंकर भगवान आकाश है। इस प्रकार से माता पिता के रूप में ये पृथ्वी और आसमान ही हमारे यहाँ पर विराजमान है। अतः इनकी परिक्रमा का फल भी इन सारे पृथ्वी के अंतरिक्ष की और पृथ्वी की परिक्रमा का फल हो जाएगा। ये दिमाग लगाया गजानन महाराज ने और तुरंत उन्होंने 7 परिक्रमा की माता पिता की और प्रणाम करके कहने लगे कि पिताजी माताजी मेरी पहले शादी होनी चाहिए। तो भगवती पार्वती और शंकर भगवान बोलने लगे, बेटा जो शर्त रखी गई है उस शर्त के अनुसार पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जैसे कुमार कार्तिक गया है परिक्रमा करने के लिए, उसी प्रकार से तुम भी करके आओ। तो फिर गणेश भगवान ने कहा कि पिताजी मैंने तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। बोले कैसे? यही देखा हमने, तो तुम तो कहीं गए नहीं, तुम्हारे तो वाहन चूहा है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बोले कि जो है हमने माता पिता की परिक्रमा कर ली और इसी माता पिता की परिक्रमा को ही तो पृथ्वी की परिक्रमा कहते हैं। वेदों में लिखा है कि माता पिता ये पृथ्वी की परिक्रमा का फल देते हैं। अगर वेद गलत है तो फिर मैं भी गलत हूँ, और अगर मेरी परिक्रमा वेद सही है तो फिर मेरी बात भी सही है। आप बताइए वेदों को झूठा माना जाए कि ये जो आप कह रहे हैं उसको? भगवान शंकर समझ गए ये बुद्धिमान है। वो कहते हैं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। सिद्धि भी उनके पास में, बुद्धि भी उनकी, रिद्धि सिद्धियाँ हैं उनके। बुद्धि सदन कहलाते हैं भगवान गणेश। उनकी चतुराई को देख करके माता पिता ने तुरंत ही इनकी विवाह कर दी। रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि इनके साथ में विवाह कर दिया। और कुछ समय के बाद में कुमार कार्तिक आ रहे थे, लौट रहे थे। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, भगवान शंकर के पास में जाना है उसके पहले नारद जी आकर के बोलने लगे कि कुमार तुम तो कुमारे ही रह गए, अब तुमको जिंदगी भर कुमारा ही रहना पड़ेगा लगता है। बोले मैं कैसे कुमारा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आई है। तो बोले कि पहले तुम्हारे माता पिता ने गणेश की छोटे भाई की शादी पहले कर दी। कुमार कार्तिक को बड़ा गुस्सा लगा, ये क्या किया मेरे माता पिता ने, क्यों किया? बोले कि क्योंकि उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उन्होंने बता दिया कि माता पिता की परिक्रमा का फल वेदों में आता है कि पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल दे जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उसी को समझ करके उनकी शादी कर दी, बल्कि उनके बेटे भी हैं, 6 और लाभ नाम के बेटे हो गए। अब तो कुमार कार्तिक को बड़ा गुस्सा आया। अब आ ही गए थे नज़दीक, तो माता पिता के आपस में आकर के मौनी बाबा होकर के 7 परिक्रमा की उन्होंने भी। और माता पिता कुछ कहें
उसके पहले मौन ही वो सीधे वहाँ से निकल पड़े, पीछे मुड़ करके देखना नहीं। ऐसे माता पिता को मैं देखूंगा नहीं, जो मैंने जो किया उसको तो छोटा समझ कर, गलत समझ कर कि हमारे साथ धोखा किया, और सीधे पहुँच गए क्रौंच पर्वत पर, श्रीशैल पर्वत का। वहाँ पहुँच गए। भगवान शंकर और माता पार्वती को लगा कि गुस्सा होकर के भागा है बेटा, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाबा के चक्कर में पड़ जाए, बाबा बन गया तो घर वापस नहीं मिलेगा। और पार्वती को चिंता होने लग गई कि कुमार कार्तिक, तो भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत करो, आ जाएगा, गुस्सा हुआ है, वापस आ जाएगा। जब नहीं आ रहे थे तो फिर ऋषियों को बुलाया भगवान शंकर ने और कहा कि जाओ कुमार कार्तिक को ढूंढ करके लाओ। तो ढूंढने के लिए ऋषि लोग गए। ढूंढते ढूंढते वे श्रीशैल पर्वत, क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। वहाँ जाकर के प्रार्थना की, कुमार आपके माता पिता आपके बिना दुखी हैं, आप चलो। कुमार कार्तिक ने सीधे इशारा कर दिया, नहीं जाना, ऐसे माता पिता को हमको देखना तक नहीं। तो फिर वहाँ से जब नहीं आए तो ऋषियों ने आकर के शंकर भगवान को बता दिया, पार्वती को बता दी। पार्वती को बड़ी निराशा हुई, बहुत दुखी हुई। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती का चेहरा उतरता जा रहा है अपने बेटे को देखने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर वहीं हम लोग चलते हैं पास में, और हमारी प्रार्थना करने पर आ जाए, बहुत अच्छा है, वहीं दर्शन भी हो जाएगा। श्रीशैल पर्वत के पास में पहुँचे, और जैसे ही माता पिता आए हैं ये जाना भगवान कार्तिक ने, तो उनका मुख देखना न पड़े और वो भी मेरा मुख देखने न पावे, ऐसा सोच करके जहाँ ठहरे थे वहाँ से 3 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। 3 योजन कितने कोस का हुआ? बस जल्दी बोलो मैथमेटिक्स वाले बच्चे, कितने कोस? 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 3 योजन 12 कोस दूर जाकर के श्रीशैल पर्वत पर गणेश जी कुमार कार्तिक विराजमान है। और फिर भगवती पार्वती और भगवान शंकर जिस जगह पर भगवान कार्तिक विराजमान थे पहले, वहीं जाकर के रह गए। और अब पूर्णिमा के दिन भगवती पार्वती उनके दर्शन करने के लिए जाती हैं, और शंकर भगवान अमावस्या के दिन कुमार कार्तिक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये बात इसमें लिखा है, स्वम स्थानम गता नत्वा प्राप्त शंकर शासनम अथो दुसुदुखितौ दीनौ क्रौंचे च पर्वते दूरं गते तस्मिन् स्वपुत्रके तौ च तत्र समासीनौ ज्योतिरूपं समाश्रितौ। उस श्रीशैल पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती ज्योति के रूप में स्थित हो गए, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। पुत्रे स्नेहातुरौ वै शिवौ पर्वणि दर्शनार्थम कुमारस्य स्वपुत्रस्य ही गच्छता। हर पर्व में दोनों के दोनों कार्तिक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अमावस्या दिने शंभु, अमावस्या के दिन में शंकर भगवान कुमार कार्तिक के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और पौर्णमासी दिने पार्वती। तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम, भगवान शंकर उस दिन से अर्जुन के नाम से वहां पर स्थित हो गए, और भगवती पार्वती मल्लिका के नाम से स्थित हो गई। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन के लिंगम चैव शिवस्येकं प्रसिद्धम भुवनत्रये तल्लिंगम यः समीक्षेत। अब देखो श्रीशैले मल्लिकार्जुन के जो लोग दर्शन करते हैं उनका क्या फल मिलता है, सुनो। तल्लिंगम यः समीक्षेत सर्वैः किल विषयैरपि मुच्यते नात्र संदेहः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सारे पापों से मुक्ति और सारे कामनाओं की प्राप्ति होती है। दुखम च दूरतो याति सुखम आत्यंतिकम लभेत जननी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। फिर से माँ के किसी भी जीव के पुत्र पुत्री के रूप में फिर उनका प्राकट्य नहीं होता, मतलब जन्म मरण से छुट्टी और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती इन श्रीशैल के दर्शन, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से। ये दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। अब पहले भगवान का नाम उच्चारण कर लें, इसके बाद फिर आगे की सुनाएंगे बात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः